RD horse of, write down RD horse क्वाड्रेटिक बच्चों। पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लिख लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट डाउन। ट्रिपल टी बच्चों, यार इतनी सही चेयर से यार फास्ट। ट्रिपल टी क्वेश्चन बच्चों, आज जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ट्रिपल टी वाले होंगे, क्लियर? जल्दी बच्चों जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं। देखो आप सबसे पहले अंडर रूट में आपको बच्चों देखो 6 प्लस फिर अंडर रूट में 6 फिर अंडर रूट में 6, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप कैसे इसको सोल्व करोगे आप, वो आप देखो। देखो जैसे ही मैंने बोला ना टेस्ट नहीं है, यस बच्चों। अच्छा बच्चों अब इसमें कहानी क्या है बच्चों, देखो आप रूट में 6 है फिर प्लस रूट 6 है, ऐसे चलता रहेगा इनफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको? इनफिनिटी। चलता रहेगा ये सब। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर आरटी के अंदर है, ट्रिपल टी वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आज कर रहा हूँ, समझ गए ना? अब लेट करेंगे x इज इक्वल टू दिस, लेट x इक्वल टू दिस। अब कितनी बार अंडर रूट लिखा हुआ है जल्दी बताओ? 3 बार। आप 4 बार लिख सकते हो, यस और नो? 5 बार लिख सकते हो? मैंने 4 बार लिख दिया, इट्स ओके? एनी डाउट? अब बच्चों देखो आप ध्यान से, बोलना नहीं है। मैं पहले वाले अंडर रूट पे हाथ रख रहा हूं, मैं लग दिया। अपनी दोनों आंखों से देखो, है ना दोनों बच्चों? दोनों आंखें है ना? दोनों आंखों से देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या दोनों सेम सेम है या नहीं? जल्दी बताओ, है ना? इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी फिर? तो मैं इस रेड सर्कल को हटा के x लिख दूं? ऑब्जेक्शन? अभी पूछ लो, फिर बाद में पूछोगे 2 दिन बाद, भाई ये और ये सेम है ना? अगर इसको इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू तो x होगी ना बच्चों, तो मैं इस रेड सर्कल को हटाकर x लिख रहा हूं, चलेगा? राइट? अब बच्चों देखो x इज इक्वल टू क्या बन गया, अंडर रूट 6 प्लस x। मेरा काम था इनफिनिटी खत्म करना, मैंने इनफिनिटी खत्म कर दी। इनफिनिटी खत्म, सबसे पहला टारगेट है तुम्हारा इनफिनिटी खत्म कर रहा हूं। देखो यहां से इनफिनिटी खत्म कर दिया ना मैंने, समझ आया? अब मैं क्या करने वाला हूं जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा? कोई है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो समझ आ बच्चों को पता है कि अब क्या करना है, राइट? जिन्होंने पहले पढ़ाइयाँ की है, स्टडी की है 9th क्लास तक, चलिए बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो उससे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और इधर 6 प्लस x, इसको लेफ्ट में लेकर आओ। जल्दी से बताओ इतने फैक्टर्स आते हैं तुम्हें, x माइनस 3 और x प्लस 2, एम आई राइट? x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 2 रिजेक्टेड, 3 सिलेक्टेड। व्हाई रिजेक्टेड बच्चों? व्हाई रिजेक्टेड है? व्हाई रिजेक्टेड? कोई नहीं है तुम्हारे में से जो भी बता सके व्हाई रिजेक्टेड। बच्चों x के सामने अंडर रूट है ना? यस सर। रूट में से कभी नेगेटिव साइन बाहर आता है? x की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती क्योंकि सामने अंडर रूट है। बात समझ आई? x इक्वल टू रूट में समथिंग कुछ भी हो, रूट 6, रूट 7, रूट 36, रूट 40 कुछ भी हो, क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? आई क्यों नहीं हो सकती ना? रिजेक्टेड, सिलेक्टेड। ओके, नोट करो इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मल्टीप्लाई में भी है मेरे पास एक, वो देखो आप। अंडर रूट में 2, फिर अंडर रूट में 2, अब मल्टीप्लाई का साइन है, फिर अंडर रूट में 2 एंड सो ऑन टिल इनफिनिटी। तो ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें भी आप सेम ट्रिक लगाओ, लेट x इज इक्वल टू दिस, इसको x लेट कर, सेम ट्रिक। कितनी बार लिखा हुआ है मैंने? 3 बार। आप कितनी बार लिखोगे? 4 बार, ठीक है ना? 5 बार लिख सकते हैं, 5 बार लिख दे, ठीक है ना? अब बच्चों x इज इक्वल टू, एक बार ज्यादा के लिए तब समझ में आएगा तुझे, क्योंकि सर्कल भी तो बनाना होता है, रेड सर्कल। तो एक बार ज्यादा करेगा तब रेड सर्कल समझ में आता है ना बच्चों को। अच्छा बच्चों देखो आप, राइट? अगर यहाँ 4 बार लिखा हुआ है तो 5 बार लिखेगा, अगर यहाँ 2 बार लिखा हुआ है तब तो 3 बार लिखेगा, एक बार ज्यादा लिखना है। अब पहले वाले अंडर रूट पे हाथ रख दो, पहले वाले अंडर रूट पे हाथ रखेगा तभी तो तू बोलेगा ना कि ये सर्कल और ये वाला सर्कल सेम है, तभी तो तू बोलेगा। एग्री? ये दिस इज इक्वल टू x, तो बताओ इसकी वैल्यू भी क्या होगी? x। तो बच्चों मैंने x इज इक्वल टू, ये हो गया अंडर रूट 2x, कहानी खत्म। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब तुम स्क्वायरिंग करोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x,
x स्क्वायर, कुछ बच्चे x से x काट देते हैं, कुछ बच्चे x से x काट देते हैं, हैं ऐसे मूर्ख बच्चे? यस हैं बच्चों, हैं। अगर मैं ना बोलता तो तुम काट देते, अपने आप से पूछ के देख लो, ठीक है ना? एक x से ये x काट देते और तुम बोलते x इक्वल टू 2। यस, मुझे मत बताओ, तो तुम अपने आप को बोल सकते हो नंदन मन में, कितना मूर्ख हूं मैं, ठीक है ना? ऐसे बोलो अपने अंदर, 2x को लेफ्ट में लेके आओ, x का माइनस 2x इक्वल टू 0। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पर मैं x से x काट देता तो x इक्वल टू 2 आता, एक आंसर। लेकिन जैसे मैं इसको इधर लाया, अब मैं फैक्टर सुनाऊंगा, x कॉमन लूंगा, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, तो दो वैल्यूज आएंगी ना बच्चों, एक x की वैल्यू 0 आएगी और एक x की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ तक समझ आया, राइट? अब 0 रिजेक्टेड, आंसर 2 ही है, पर 0 रिजेक्टेड, 0 रिजेक्ट हो रहा है किसी और कारण से, तो आंसर तो 2 मैंने निकाले थे ना, मैंने तो 2 निकाल कर दिए ना तुम्हें, समझ गए ना? मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ही खाली इतना आ जाता है, लो स्टार्ट ही यहाँ से होता है, तब तो x की 2 वैल्यूज आएंगी ना, पर इस क्वेश्चन में रिजेक्ट हो रहा है, बताओ जल्दी बताओ 0 रिजेक्ट क्यों हो रहा है? फिर वही कहा। अब देखना बच्चों, अब इधर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज जो है, जिसकी स्पीड अच्छी है, मैं लैंग्वेज बोलूंगा, साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है? एक पीकॉक है बच्चों, रेनी सीजन आ गया, कभी कभी पीकॉक दिखाई दे सकते हैं अगर तुम ग्रोथ पार्क जाओ तो। हाँ बच्चों, अब पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर, एक पिलर बनाओ बच्चों, ये पिलर है बच्चों, ये ग्राउंड है, राइट? और ये पिलर है, और जो पिलर की हाइट है ना बच्चों, वो तुम्हें दे रखी है, पिलर की हाइट है 9 मीटर हाई, पिलर की हाइट है 9 मीटर हाइट है बच्चों, ए बी, ये पिलर का फुट है, इसको बॉटम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बॉटम, और ये फुट है। यहाँ पर पीकॉक बैठा हुआ है, यहाँ पर पीकॉक बैठा हुआ है बच्चों, ठीक है? कोशिश करिए बच्चों, मैंने कोशिश पूरी करिए, यहाँ पीकॉक बैठा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पीकॉक बैठा हुआ है। अब बच्चों क्या देखता है वो, कि यहाँ पर ना यहाँ पर एक स्नेक है बच्चों, स्नेक है, राइट? इस पॉइंट पर, ये सी पॉइंट पर स्नेक है, और ये स्नेक ने अपने घर जाना है, और घर इसका यहाँ पर है, यहाँ उसका घर है बच्चों, इस स्नेक ने यहाँ पर जाना है और इस होल में जाना है, राइट? अब है तो पीकॉक, उसका खाना ही है ये, राइट? उसका फूड ही है ये, तो क्या करेगा वो? जैसी उसकी नजर पड़ती है, ये इधर से चलना शुरू करता है और ये इधर से फ्लाई करता है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, सेम टाइम पे वो फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, उस फॉर्मूले से देखो टाइम सेम है दोनों के लिए, स्पीड भी सेम है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है दोनों की स्पीड क्या है? सेम, तो डिस्टेंस भी तो इक्वल ट्रेवल करेंगे, वो डिस्टेंस भी तो वो इक्वल ट्रेवल करेंगे, राइट? तो मान लो, और ये बाउंस करता है बच्चों इसके ऊपर, मान लो स्नेक डी पॉइंट पर आ गया, और ये बच्चों यहाँ पर आया और इसने इसको खा लिया, राइट? तो ईटर यहाँ लिख देता हूँ, खा लिया, इस डी पॉइंट पर आकर ये इसके पेट में चला गया, चबा लिया इसने इसको। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ना बच्चों, ये 27 मीटर का डिस्टेंस है। लेट कर लो कि ये डिस्टेंस जो है x है, फुट से x डिस्टेंस के ऊपर पीकॉक ने पकड़ लिया, और ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा जल्दी बताओ? 27 माइनस x बच जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि CD इज इक्वल टू BD, CD इज इक्वल टू BD बिकॉज स्पीड सेम, बिकॉज स्पीड सेम है बच्चों। तो अगर ये डिस्टेंस 27 माइनस x है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? 27 माइनस x। अब अच्छा बच्चे ने जवाब दे दिया है कि मुझे क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहती है बच्चों? इन राइट एंगल ट्रायंगल BAD, इन राइट एंगल ट्रायंगल BAD 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, याद है ना? तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 माइनस x होल स्क्वायर। अब समझ आया बच्चों को, पता है कि क्या होने वाला है, राइट? 81
प्लस एक्स स्क्वायर इस पर 27 का स्क्वायर। जल्दी सुनो, पहली क्लास मेरी 10th क्लास की, फर्स्ट क्लास में याद करवाई थे, एक भी नहीं है। 729 शर्म आनी चाहिए बच्चों, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब एक्स स्क्वायर से एक्स उड़ा दो बच्चों, तो अभी भाई तो आंसर आ गया। एक्स से एक्स उड़ गया बच्चों, तो 54x को इधर लेके आओ, 729 माइनस 81 कितना होता है बच्चों ये, राइट? एम राइट? अच्छा बच्चों करना बच्चों डिवाइड, 54 से डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आता है। 54 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है बच्चों? हैं 12 आता है, 12 मीटर। 54 से डिवाइड कर देना, तो कितने डिस्टेंस के ऊपर सांप ने पकड़ लिया बच्चों, उसको पीकॉक ने पकड़ लिया, 12 मीटर की डिस्टेंस पर। तो लिखो, आप लिखो पीकॉक caught at 12 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। 12 मीटर की डिस्टेंस पर पीकॉक ने पकड़ लिया, राइट? जो मैंने बोला है स्पीड से में पीकॉक बाउंस करते हैं। इस सारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन बना लो। तो बच्चों क्या लैंग्वेज देखो, आप टोटल कैमल क्या लेट करोगे, x या x स्क्वायर? टोटल कैमल मैं लेट कर रहा हूँ x बोलो, चलो x ले लो। टोटल कैमल क्या लेनी मैंने? अगर तुम x कर लो ना, तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। यस यस, जो समझ गया मेरी बात को। तो i इज द स्क्वायर रूट बोला मैंने, तो स्क्वायर रूट में भी मैं x का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x, नहीं तो x का रूट क्या होगा रूट x, वहां फंस जाओगे, तुम्हारा अलजेब्रा वैसे ही वीक है। आप टोटल कैमल x स्क्वायर ले लो, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अब घर जाके बहस मत करना कि x लोगे सर, हम तो x से करके दिखाएंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, करके देखेंगे। 1/4 टोटल कैमल कितनी लेनी है मैंने x स्क्वायर, इसका 1/4 फॉरेस्ट में चले गए, इसका 1/4 कहां चले गए, फॉरेस्ट में, राइट? आगे पढ़ो बच्चों, बोर्ड पर देखो, ट्वाइस द स्क्वायर रूट माउंटेन पे चले गए। इसका बच्चों स्क्वायर रूट क्या होगा, ये बोर्ड पर देखो आप, ये तो समझ नहीं आएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा x, उसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा x, ट्वाइस द स्क्वायर रूट कहां चले गए, माउंटेन, कहां चले गए, माउंटेन। आगे पढ़ो, रिमेनिंग 15 रिवर पे चले गए, रिमेनिंग 15 कहां चले गए, रिवर पर चले गए। कोई डाउट यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, सबकी नजर बोर्ड पर, सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों। इनको कर दो प्लस, अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो बताओ ये टोटल नंबर ऑफ कैमल्स नहीं आ जाएंगे, आई क्यों बच्चों? भाई ये भी कैमल्स हैं, ये भी कैमल्स हैं, ये भी कैमल्स है, प्लस कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स आ गए। और टोटल नंबर ऑफ कैमल्स मैंने क्या बोला है, दिस शुड बी इक्वल टू गॉट इट। अब मैं क्या करूंगा पता है, सबको उधर ले जाऊं, सबको उधर ले जाओ, तो x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 एलसीएम लेना, 4 माइनस 1 कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 4 टू द 8x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? मैंने एलसीएम ले लिया। इसके फैक्टर्स बनेंगे बच्चों, 4 माइनस 1 3 और 4 टू द 8 और 15 और 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सारा कुछ, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक बन गई। अगर आपको फैक्टर्स आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया बच्चों ये 64 प्लस कितना हो गया 720 कितना हो गया बच्चों ये 784। जल्दी बताओ फास्ट, ये किसका स्क्वायर रूट है 28 का स्क्वायर रूट है, राइट? तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 28 स्क्वायर अपॉन में 2 into a, तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 28 अपॉन में 6। नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देना, 36/6 कितना हो गया बच्चों 6, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट। तो टोटल अच्छा कैमल्स कितने लिए मैंने x स्क्वायर, तो टोटल कैमल्स कितने आ गए बच्चों 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर का आंसर कितना होता है 36। तो टोटल कैमल्स कितने हुए, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस। समझ आ गया बच्चों?